आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इसके बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा रमज़ान करीम की। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट हो गया है। आज हमारा पहला रोज़ा है। जो भी मुस्लिम उम्मा है मुझे पूरी दुनिया से जहाँ से भी देख रही हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और बेस्ट विशेस पूरी स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम की तरफ से। राइट, आपको पता होगा कि जिन लोगों ने हमें फेसबुक पेज पे फॉलो किया हुआ है हम लोगों ने उनके लिए एक ऑफ़र निकाली हुई है रमज़ान करीम की ऑफ़र। वो क्या है मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। ठीक है, बेस्ट ऑफ़र है। अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफ़र आपको अभी लेनी पड़ेगी। आप हमें उसे कंफर्म करके हमारा जो इनिशियल है वो डिपॉजिट को आके आप उसमें अपने आप को फ्रीज़ करवा सकते हैं। बहरहाल अभी मैं जो बात कर रहा हूँ जिस कंट्री से रेलिवेंट वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा। देखें, इसमें कैटेगरीज होती हैं, C31 भी होती है, C39 भी होती है शॉर्ट टर्म के। जो लोग साउथ कोरिया रह कर आए हैं या फिर जिनको पता है उनके बारे में तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके बारे में बता चलूँ कि जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है वो दो कैटेगरीज में आ जाए। C31 भी आता है और C39 भी आता है। जब हम लोग वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो पूछता है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो एक रूटीन वर्क होता है वो शॉर्ट टर्म वीज़े का ही होता है, यानी सिंगल एंट्री का। प्रॉपर ट्रैवल क्या होता है, टूरिज़्म। अगर तो आपके पास कोई इनविटेशन लेटर है तो आप इसके इनविटेशन लेटर के ब्याह पे अप्लाई करते हैं जी कि मैं जाने का मकसद ये मेरे फैमिली फ्रेंड है या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उनसे मिलना जाना चाह रहा हूँ या जाना चाह रही हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी होटल बुकिंग पे ही जाऊँगा या जाऊँगी। ये होता है सारा कुछ, ये शॉर्ट टर्म में ही आएगा। काफ़ी लोग पूछते हैं जी कि इसका स्टिकर वीज़ा होता है या ई वीज़ा होता है या किस तरह होता है। अगर ई वीज़ा होता है तो पासपोर्ट जमा तो नहीं होता, इसकी एम्बेसी की फ़ीस कितनी है, सारा कुछ। देखें, जो साउथ कोरिया ये पहले देता था स्टिकर वीज़ा, बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं कर रहा। अब राइट नाउ वो आपको ई वीज़ा दे रहा है। ई वीज़ा का क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी नहीं पड़ती, आपको वॉक इन करना पड़ता है। जो उनकी ऑफिशियल टाइमिंग है आप वहाँ पर विजिट करेंगे, अपना अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपसे जो फीस होगी वो आपसे ले लेंगे। एंड मुमकिन है कि आप थोड़ा बहुत इंटरव्यू कंडक्ट कर, लेकिन पाकिस्तानी होते हैं, उर्दू में ही इंटरव्यू कंडक्ट किया, आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। आपको एक स्लिप दे देंगे, स्लिप पे इसमें एक रेफरेंस नंबर होगा, सारा कुछ। यानी फिर आपको नेक्स्ट फर्दर जो होगा वो आपको समझा भी देंगे। अगर जिन लोगों को पता है उनको बता दो, उनको नहीं पता आप अपना गूगल पे जाके इनका ऑनलाइन पोर्टल खोल के वहाँ पर अपना जो रेफरेंस नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आप डालेंगे तो वहाँ पर आपका पूरा स्टेटस आ रहा होगा। जैसे आप देख करेंगे तो वहाँ पर आ रहा होगा एप्लीकेशन रिसीव्ड, यानी एप्लीकेशन रिसीव से मतलब मेरी ये है कि आपका डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव्ड हो गए, आपका पासपोर्ट जमा होगा। फिर इसमें होगा कि अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो गया तो वहाँ पर अपना वीज़ा आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर डिनाइड होगा या जो भी लिखा होगा तो वहाँ पर नीचे लिखा होगा कि पॉइंट नंबर कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं मिले, या उनके जो रिफ्यूज़ल के पॉइंट्स हैं वो टोटली सेम है। काफ़ी लोग घबरा जाते हैं जी कि क्या कंसल्टेंट ने हमारा केस ही रेडी नहीं किया, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुँचे, या फिर डॉक्यूमेंट्स जो बंदे बैठे थे फ्रंट डेस्क पे उन्हें आगे नहीं पहुँचाए। ऐसा नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, लेकिन जब उनका एक ऑटो रिप्लाई समझ लें कहूँगा मैं कि अगर उनका किसी का रिफ्यूज़ करना तो उनका ऑटो रिप्लाई यही आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, जो भी इनके एक आता है पॉइंट नंबर जो उनके लगे होते हैं 2 पॉइंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स किस तरह कंप्लीट किए जाए, किस तरह अपनी असेसमेंट की जाए, वीज़ा के चांसेस कितने होंगे। देखें, साउथ कोरिया एक छोटा कंट्री नहीं है, बड़ा कंट्री है। बेशक वो ई वीज़ा दे रहा है, लेकिन वहाँ पर जॉब के मौके बहुत हैं, वहाँ के लोग असाइलम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह ये होती है कि वो जब भी आपको वीज़ा ऑफिसर, कोई भी वीज़ा ऑफिसर आपको जब डॉक्यूमेंट्स आपकी चेक करता है, आपको असेस करता है, आपको जब वीज़ा देता है तो वो आपके वीज़ा हमेशा आपके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे देता है। वो ये नहीं होगा कि वो आपको डायरेक्टली, अगर आपके पास 20 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है और आपकी प्रॉपर्टी है फलां, तो आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। वो आपके सर्कमस्टेंस देखेगा, बंदा या क्या फाइनेंशियली कैसा है, इसके सर्कमस्टेंस कैसे हैं, इसके टाइज कैसे हैं, क्या वापस आएगा या नहीं आएगा तो वहाँ जाएगा तो उसकी क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ जाके छुप जाएगा या कुछ भी, तो उसके मुताबिक आपको वीज़ा ग्रांट करते हैं। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कंसल्टेंट्स में कोई गारंटी नहीं होती। कंसल्टेंट जो एक अच्छा कंसल्टेंट है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि आपको बेहतर से बेहतर फाइल बना के दे। बाकी वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर का ही काम होता है। मैं काफ़ी जगह देखता हूँ कि जी होती हैं कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं काफ़ी कंसल्टेंट जी कि फ़लाँ का वीज़ा ग्रांट हो गया, फ़लाँ का वीज़ा ग्रांट हो गया। देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत होता है, लेकिन आप लोग कोशिश ये करेंगे, आप अपनी खुद असेसमेंट भी कर सकते हैं कि जी कि हमारे पास अगर बैंक में 2 लाख पड़े हुए हैं, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, और उस कंट्री की टिकट आ रही है 4 लाख की या 3.5 लाख की,
क्या आपको वीज़ा मिलेगा? आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। क्यों? आपकी सिर्फ टिकट के एक्सपेंस नहीं है, आपके एकोमोडेशन एक्सपेंस हैं, आपके ट्रैवल एक्सपेंस हैं, वहाँ पर आपके पीछे आपके बिहाइंड पे आपकी फैमिली है, आपका बिजनेस है, जॉब भी है, तो यानी वापस आके आप बिल्कुल कंगाल हो चुके, खाली हो चुके, तो आप उसका वीज़ा अप्लाई करें ही ना, जिससे आपको डाउट हो। ठीक है, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट होती है इन कंट्रीज़ के लिए। देखें, बात यह कि जो मैंने अभी तक सीखा है, ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके सर्कमस्टेंस को रिमूव कर देती हैं। रिमूव किस तरह कर सकती हैं? अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है और आपकी गारंटी है कि वापस आएंगे, आप जिस मर्जी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, जिस कंट्री की एम्बेसी आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करती है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको आपने क्लियर कर दो। काफ़ी लोग कहते हैं क्यों इंटरव्यू क्यों कंडक्ट किया था? इंटरव्यू ये होता है, मिसाल देता हूँ मैं अमेरिका का। हम लोग, ये भी बात आपको ऐड कर दूँ कि हमारे स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ना ही तो अमेरिका, ना ही तो ऑस्ट्रेलिया, ना ही तो कनाडा और ना ही तो गल्फ कंट्रीज़ का काम करते हैं, और इसके अलावा हम लोग किसी किस्म के किसी भी कंट्री का डन बेस पे काम नहीं करते। काफ़ी मैंने देखे, मैं जानवर उनके अमेरिका के वीज़े ग्रांट हुए। क्यों हुए? डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे हुए, इंटरव्यू के बिहाफ पे हुए। आपका जितना अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट होता है, आपको उतने वीज़े के चांसेस होते हैं। अब कोई जब फ्रांस है, जर्मनी है, इनके डायरेक्ट केसेस एम्बेसी में जमा होते हैं। हंगरी है, हंगरी के केसेस एम्बेसी में जमा होते हैं, और आपके इंटरव्यू पे होता है। अगर आपका इंटरव्यू जितना अच्छा होगा, और बात ये भी क्लियर करता हूँ कि उसके लिए कोई अंग्रेज़ नहीं बैठा होता, गोरा नहीं बैठा होता, पाकिस्तानी बैठा होता, आपसे इंटरव्यू में कंडक्ट करते हैं। वो आपको थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाएंगे तो आपके वीज़ा लगने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। क्यों? आपके सिर्फ कागजात पे वीज़ा नहीं होता, आपके इंटरव्यू पे भी वीज़ा डिपेंड करता है। राइट, ये हर चीज़ें होगी। साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो साउथ कोरिया के लिए आपको ई वीज़ा रिक्वायर्ड होगा। वीज़ा देना या ना देना एम्बेसी का काम है। डॉक्यूमेंटेशन वही होती है जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की होती है नॉर्मली, इसमें कोई इतनी खास चीज़ की ऐड नहीं की जाती। ठीक है, एम्बेसी की फ़ीस क्या, तो इसकी एम्बेसी की फ़ीस पहले कोई डॉलर की रेट की वजह से डाउन हो रही है, लेकिन जो नॉर्मली चल रही है वो 9,000 कुछ 100 चल रही है, क्योंकि करेंसी पे डिपेंड करता है इनकी फ़ीसिस भी। एक बात, दूसरी बात ये कि जो हमारी ऑफ़र चल रही है वो ऑफ़र है 23 अप्रैल तक, यानी 23 अप्रैल 2023, ऐसे आज है 22, आज 23 अप्रैल 2023, यानी अगले महीने की 23 अप्रैल तक अगर आप हमसे कोई भी फाइल रेडी करवाते हैं, फाइल प्रिपरेशन करवाते हैं, इस पर कोई अपील्स वगैरह शामिल नहीं है, सिर्फ फाइल प्रिपरेशन, चाहे जिस मर्जी कंट्री की हो, तो उसमें हम आपको 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं, इसमें हमारी सर्विसेज सारी वही होंगी जो हमारी नॉर्मली होती हैं, होटल, टिकट, इंश्योरेंस, ट्रैवल प्लान, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, वीज़ा एप्लीकेशन, यानी जो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें नॉर्मली वही होगा, लेकिन हम आपसे 40% डिस्काउंट देंगे आपको, ताकि जो रमज़ान का ऑफ़र है हम आपको उसके तक भी आपके फ़ायदे पहुँच सकें। काफ़ी लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि फाइनेंशियली फीसिस की वजह से वो नहीं अप्लाई करते, तो हमने कहा उनके लिए फ़ायदा लेके आ सकें। जो लोग अपने से हमसे ये सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आपको बाद में ये भी क्लियर कर दूँ, रमज़ान गिरी में हमारे ऑफिस की टाइमिंग है सुबह 10 से शाम 4 बजे तक, और ये भी रिक्वेस्ट करूँगा साथ साथ, रमज़ान है, सब हर किसी का रोज़ा होता है, हम लोग इतनी डिटेल में बातें या डिस्कशन नहीं कर सकते। वीडियो में मकसद यही होता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल से अब तक पहुँच जाए, फेसबुक पोस्ट से अब तक पहुँच जाए। एक बात बहुत ज़रूरी फिर है, हम लोग किसी किस्म का डन बेस पे ग्रांट काम नहीं करते, ना ही तो हमारा कोई सब ऑफिस है, क्योंकि एक दफ़ा हमें कॉल आई थी कि फ़लाँ बंदा आपका नाम कह रहा है। हमने कहा हमारा कोई नहीं है, हमारा ऑफिस है, हम लोग हमारी टीम है, जो हमारे नंबर्स गिवन है उस पर रब्ता करके सारी इन्फॉर्मेशन हमारे से सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन साउथ कोरिया से रेलिवेंट। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।